चाहते हैं तो भक्त सुदामा की कथा से आप सबको ये शिक्षा लेनी है कि देखो हमारे पास वो स्थिति नहीं आई है जो सुदामा जी के जीवन में थी। केवल कान से सुनने की कथा नहीं है, अपने जीवन पर उतारने की है कि सुदामा जी के यहाँ पर कैसी स्थिति है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो भगवान का भजन बड़ी प्रसन्नता से करते हैं। और यहाँ हमारे जीवन में जब कोई कमी हो जाती है, कोई घाटा हो जाता है, तो फिर भगवान को साले से भी ज्यादा गाली देने लग जाते हैं कि भगवान ने हमारे संग इतना कर दो, बुरो ये कर दो, वो कर दो है? और भगवान जो हैं सबके हृदय में रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं सबका भलाई करता हूँ। गतिः भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृद। यानी भगवान कहते हैं कि सबकी गति मैं ही हूँ, चाहे कोई कौन से भी रास्ता पे चले जाए, किसी भी देवता का पूजन कर ले, लेकिन मेरी ही पूजा होती है, क्योंकि एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़। समस्त देवताओं के हृदय में मैं ही तो बैठा हुआ हूँ। अब चाहे आप इतने मड़ौरा है कि चले जाओ दाऊ जी महाराज के मंदिर, चाहे इधर हथकौली है कि चले जाओ, पहुंचोगे तो दाऊ जी के मंदिर में ही। लेकिन हर भक्त अपनी सुविधा देखता है कि कौन सी रास्ता बढ़िया पड़ेगी। वैसे बरौली बाई बढ़िया बन गई है, तो जाए बेकार। तो उन्होंने बताया कि हे परीक्षित, कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अब इसमें विशेषण ले लिए गए। इसी श्लोक में बताया कि सुदामा जी हैं वो भगवान के सखा हैं। कैसे हैं कि जब कोई बड़ा आदमी होता है, जैसे आजकल ये फोटो सेल्फी का जमाना चल रहा है, तो कोई मंत्री आवे गांव में तो उसके साथ जब फोटो करा लेंगे, बोले देखो हमारा मंत्री हमारा ही आदमी है। मंत्री ना जानना हो, कितने तुम जैसे बाकी लाइन में लग रहे हैं फोटो वाले, वो तो जान भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि देखो हमारा मंत्री के संग फोटो है, मंत्री हमें जानते है। लेकिन यहाँ ये नहीं कहा कि सुदामा जी के मित्र श्री कृष्ण हैं, बल्कि ये कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण के एक सखा हैं। भगवान ने उनको अपना सखा बनाया है, और भगवान जिसको अपना मानते हैं बस वही भगवान का प्रिय होता है। तो बोले कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। बोले ऐसा ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण है जो ब्राह्मण के जितने भी नियम होते हैं सब नियमों का पालन करने वाला है, सबसे उत्तम ब्राह्मण है। और विरक्त है वो। विरक्त का अर्थ ये बताया गया कि उसे कुछ भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती है कि अमुक का सामान भी हमारा हो जाए, जो पड़ोसी की गाड़ी हमारी है जावे, पड़ोसी को सब मकान हमारा बन जावे, ऐसा उसको कोई भी संग्रह नहीं है। वो विरक्त रहते हैं, जो कुछ मिल जावे उसी में खुश हैं। और बोले कि इंद्रियार्थेषु, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जीव जो है बढ़िया बढ़िया रसमलाई मांगती है, लेकिन उनकी जीव तो भगवान का नाम मांगती है। घर में ही लड़ाई है, जानते हैं सब्जी बनते का, तो घर में 4-4 10 जने हो तो वान की तैन जाम नमक ज्यादा डाल दो, आज बाकी घिया ही सब्जी ना बनाई, आज भिंडी की ना बनाई, घर में 10 लोगों में आपस में ना बन पाते जीव के स्वाद की वजह से। ऐसे ही प्रत्येक इंद्रियों का आप अलग अलग बर्ताव करते हो, लेकिन यहाँ Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning I play puzzle games. On Tuesday हाँ वो इंद्रियार्थेषु हैं, समस्त इंद्रियों को जीते हुए हैं, और प्रशांत आत्मा, उनका मन बड़ा शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, क्योंकि उस मन में भगवान रहते हैं। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी विषयों से विरक्त शांत चित्त और जितेंद्रिय भगवान का एक सखा था, और गृहस्थ में रह करके बड़ी शांति से भगवान श्री कृष्ण का वो नाम जप करता था।
जो कुछ भी मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहता। अब 10 दिन कोई सत्यनारायण की कथा नहीं करावे तो कोई इच्छा नहीं रहती थी कि हम पे कथा कराओ कि मत कराओ। और जो कुछ उनको इच्छा में मिल जाता बस उसी से वो संतुष्ट रहते थे। सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि बेटा परीक्षित, उनके घर में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी कि जो टूटी फटी न हो। कपड़ा भी फटे हुए, बर्तन भी टूटे फूटे, यहाँ तक कि वो जो आटा गूंथती थी वो कठौती भी टूटी हुई थी, चूल्हा भी फूटा हुआ था। एक वो गामन में फ्यावरी सब तो आम तो है, जहाँ में कोई चौका फौका की कोई सगुर न हो, चूल्हा को फूटे उठरी हो चौक और बर्तन बई बैठ रही दुब्बे का जैसे फ्यावरी है ये। ऐसा ही उनका मतलब घर में टूटा फूटा सब पड़ा रहता था। तया भी टूटा था जिसमें रोटी बनती थी। उनकी पत्नी थी, उसका नाम था सुशीला। नाम बड़ा सुंदर था, सुंदर थी और शील गुणों वाली थी। तो सुंदर तो देखो बहुत मिल जाएंगे आजकल। जब हम बहू देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो पैम बोले हमें फीता कि कम से कम 5.5 फुट की होनी चाहिए। छोरा चाहे गट्ट हो वहां पर छोरी लंबी होनी चाहिए। और बोले कि गोरी होनी चाहिए, तंदुरुस्त होनी चाहिए। और ने चला के दिखाओ ने पानी पाम भेजाओ, पाम पट्टकी तो ना है देखो एड़ी फेड़ी छप रही है कना है। यानी कि बाहर की रूप की सौंदर्यता देखते हैं, जो चमड़ा है ये शरीर पे जो चढ़ा हुआ है ये चाम है, और इसको जो देखता है वो चमार है। इसके भीतर गुण होने चाहिए, ज्यादा सुंदर होए। और वो ज्यादा सुंदर होगी तो आजकल मोबाइल चलने रील बनावेगी, तुम्हारे घर की इज्जत है वह रील में खर्च कर देगी। वह तो ज्यादा लाइक मिले, ज्यादा फॉलोअर मिले, वो वही काम करेगी, कपड़ों उतार के धर देगी। ऐसी सुंदर को करोगे का? इसलिए गुणवती होनी चाहिए। और ये शरीर जो है ये 4 दिन की चांदनी है, कितना भी सुंदर हो जाए, हम ब्लेड लगाए दे बाल 2 दिन बाद यहाँ मवाद पड़ जावे को बदबू मारेगी, बेकार। ये हड्डी मांस चाम आदि से मड़ा हुआ केवल एक दिखाने के लिए है। अच्छा, बहू में आज ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं तो सुंदरता ऐसी है कि वो तो पाउडर थे और उनते कर देते हैं, कारी और गोरी बनाए देते हैं। तो ये बाहर की सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, वो सुंदर शील गुणों वाली। यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम है ऐसे ही उसके अंदर गुण भर रहे हैं। ये नहीं कि नाम रख दिया गंगा और घर के काऊ पानी ना प्यारी प्यासे मत जाओ सब, तो काय की गंगा है। नाम रख दो शांति, और पड़ोसी अड़ोसी ने भी वो शांति पैदा करे हुआ, वो काय की शांति है। लेकिन सुशीला तो जैसा नाम है वैसे ही उसके गुण हैं। वो अपने पति की सेवा में ही लगी रहती है। उसके तन पर भी फटी हुई साड़ी है, और घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो शरीर भी हड्डियों का ढांचा बना हुआ है। अच्छा, बच्चे भी बताए कि 2 4 6 10 तो ज्यादा है, 2 4 बच्चे भी होंगे उनके। हाँ, परिवार है तो बच्चे भी बेचारे उनके भूखे शूखे रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि उनके घर में गरीबी का साम्राज्य था। गरीबी के मानो राजा थे सुदामा जी। एक दिन की बात है कि बच्चे भूख के मारे पीड़ित हो रहे थे, तो माँ का हृदय भर आया बच्चों की भूख को देख करके। उधर दृष्टि डाली तो सुदामा जी तो कृष्ण 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 का जप कर रहे हैं। बच्चों ने कहा कि माँ भूख लग रही है, हमारी तो जान निकली जा रही है। तो बेचारी दरिद्रता की मूर्ति कप कपाती हुई सुदामा जी के पास पहुंची और जाकर के बैठ गई। सुदामा जी के सामने हाथ जोड़ करके बोली कि हे महाराज, हे पतिदेव, ये माला बंद करके थोड़ी हमारी बात भी सुन लोगे? उन्होंने कहा बताओ देवी क्या बात है। कि ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात् लक्ष्मी पतिः ब्रह्मणस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतर शव।